हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, ये एक टीवी है जो कि एलईडी टीवी है। और ये टीवी ऐसे ही स्मार्ट का भी हो सकता है, ऐसे 4K टीवी हो सकता है, ऐसे सोनी का हो सकता है, एलजी का हो सकता है, एमआई का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तरीका एक ही है। तो ये सेट जो है हमारा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमारी जो रेड लाइट है वो जल रही है, लेकिन इसको प्रेस करने से जो हमारा सेट है वो नहीं चल रहा है। ये देखिए, कितना भी इसको हम ये करें तो ये सेट हमारा चालू नहीं हो रहा है, यानी ये स्टैंड वाइज जो है वो रिलीज नहीं हो रही है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ये स्टैंड वाइज से रिलीज क्यों नहीं हो रहा है। शायद आपको भी ऐसा कुछ मिलता हो या मिलेगा, तो आप लोग क्या करते हैं कि तुरंत उसको बोर्ड को चेंज कर देते हैं, चाहे सोनी हो, एलजी हो, सैमसंग हो, या स्मार्ट बोर्ड हो, या 4K बोर्ड हो, या 4K टीवी हो, तो आप लोग उसको तुरंत चेंज कर देते हैं। चेंज करो, लेकिन चेंज करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटी जो है, जो हमारा कुछ फार्मूला जो है उसको चेक करके, तब नहीं हो रहा है तब आप उसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ये थंब के सहारे में देख रहा हूँ कि हिट हो रहा है कि नहीं, लाइन दिया हुआ है। और अगर आप हमारा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो पटना में हमारा ट्रेनिंग इसी महीने, यानी आज दिनांक 4/6/2023 है। तो हमारा ट्रेनिंग पटना में 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी 6 दिन का ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रहा है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके अपना सीट बुक करा सकते हैं पटना के लिए। इसके बाद हमारी मुंबई में होगा, तो मुंबई का भी आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर कॉल करके सीट बुक करा सकते हैं। इसके बाद हमारी जुलाई के महीने में कोलकाता में होगी। कोलकाता के लिए भी आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उसमें भी अपना सीट बुक करा सकते हैं। याद रखना, पटना में सिर्फ 6 दिन का है, बाकी जो मुंबई में 4 दिन का है, कोलकाता में 5 दिन की ट्रेनिंग है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे, यानी वोल्टेज को मापेंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं वोल्टेज को मापते नहीं है, और वोल्टेज में ही हमारा सब कुछ छुपा हुआ रहता है। और एक हम आपको बात बताना चाहते हैं कि आप कृपया करके किसी के बहकावे में ना आए और प्रोजेक्टर वाली ट्रेनिंग ना लें। हम लोग थोड़ा सा जूम कर ले, और आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये फार्मूला जो है हमारी ट्रेनिंग में फार्मूला सिखाया जाता है। ये एक बोर्ड पर और एक टीवी पर, एक पैनल पर लेके नहीं हम लोग चलते हैं। और हमको क्या करना है, पहले हमारा देखना है कि हमारी सप्लाई जो है वो कितनी आ रही है। पहले हम ग्राउंड को दे दें, और ग्राउंड को देने के साथ साथ हमारी जो आउटपुट होती है, पावर सप्लाई की आउटपुट 12 वोल्ट हमारी, ये परफेक्ट है। इसके बाद हम लोग सप्लाई को चेक करेंगे। सप्लाई भी चेक करने का तरीका हम अपने ट्रेनिंग में बताते हैं, बहुत इजी। यानी आप कोई भी मदरबोर्ड को तुरंत आप फाइंड आउट कर लेंगे कि उसका प्रॉब्लम कहाँ से है, किस जगह से है। यहाँ पर 5 वोल्ट जो कि हमारी सेंसर के लिए जो प्रेजेंट होती है वोल्टेज, जो हमारी प्रेजेंट है। उसके बाद हमारी जो है 3.3 वोल्ट एक होनी चाहिए, जो कि हमारी सेट जो है वो स्टार्ट करेगा। यानी ये हमारा 1.1 वोल्ट यानी 1.2 वोल्ट, ऐसे ही आप मान के चलो। तो ये भी हमारा प्रेजेंट है, यानी कोर वोल्टेज। और उसके बाद हमारी एक होगी 3.3 वोल्ट, जो कि 3.3 वोल्ट हमको इधर कहीं मिलेगा, जो कि हमारा सेट जो स्टार्ट करने का जो वो काम करेगी। तो यहाँ पर हमारा 3.3 है, जो कि आप दिख रहा होगा, ये 3.3। इसके बाद यहाँ हमारी 5 वोल्ट, इसके बाद यहाँ हमारी 1.2 वोल्ट। तो ये हमारी जो वोल्टेज, जो रेगुलेटर वोल्टेज जो है, जो हमारी सप्लाइया है वो ठीक है। बाकी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम कहाँ से है, इसका सॉफ्टवेयर दीजिए, फर्मवेयर दीजिए। लेकिन ये सेट हमने बहुत बारीकी से सब जगह अच्छा से हमने चेक कर लिया, जहाँ पर हमको चेक करना ज़रूरी है। तो ये बोर्ड का भी नंबर आप देख सकते हैं कि बहुत ये फेमस बोर्ड है, ये TP53U 71.2।
ये बहुत फेमस बोर्ड है, ये मार्केट वाली ही बोर्ड है। तो हमें क्या बोलता हूँ आपको कि मैं कोई बोर्ड बताता नहीं हूँ और पैनल बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक बोर्ड का नंबर अगर बता दूं तो आप उसी पर निर्भर होंगे, लेकिन एक हम बोर्ड अगर बोलेंगे, हर बोर्ड का तरीका यही होता है। तो यहाँ पर ये जो बोर्ड है ये 2K बोर्ड है, यानी ये हमारी नॉर्मल 2K बोर्ड है। 4K बोर्ड भी इसी तरह से कुछ किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा अपग्रेड हो, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, फार्मूला सब एक ही होता है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रोग्रामर से प्रोग्रामिंग करेंगे। यानी ये सेट में आपको एक बार रीप्रोग्रामिंग करना पड़ता है। बहुत लोग है क्या, फट से ये हमारी फ्लैश आईसी, जो कि हम लोग सीआरटी वाले हैं तो हम लोग मेमोरी आईसी बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं कि मेमोरी आईसी, लेकिन ये फ्लैश आईसी इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा हमारे सीआरटी भाई लोग को लिए और सीआरटी टेक्नीशियन के लिए, तो आप कभी भी इस आईसी को चेंज ना करें, आपको याद रखना होगा। क्योंकि मेमोरी आईसी जो हमारे सीआरटी में थी वो लगभग 90 में 75% हम लोग चेंज करके कर देते थे। 25% के लिए हमको कॉपियर लगता था, यानी कोई एक ऐसा सेट आता था जैसे बीपीएल हुआ, ईगो हुआ, ओनिडा हुआ, एलजी हुआ, ये सब सेटे के लिए हमको कॉपी करके लगाना पड़ता था। जो एक छोटी सी कॉपीयर आती थी, वो कॉपी से हम लोग कॉपी करते थे। बाकी जो है हम लोग क्या करते थे, मेमोरी लगाकर कर देते थे। तो आप लोग भी अभी सोचते होंगे कि इसका भी अगर मेमोरी हम खोल के लगा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा वो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसको रीप्रोग्रामिंग का मतलब वो इसी का फर्मवेयर, इसी का फ्लैश फाइल, इसी का डंप फाइल, इसी का बैकअप फाइल हम क्या करेंगे, रीड करेंगे और इसके बाद इसको राइट करेंगे। क्योंकि इसमें कुछ जो है एरर आ जाता है। ये अधिकतर ऐसे करने से हमारी कुछ सेटें जो है रेडी हो जाती है। आपको याद रखना होगा, ये नहीं कि सब सेट आपका रेडी होगा, यानी कुछ सेट जो है वो रेडी हो जाती है रीप्रोग्रामिंग करने से। हम इसको भी करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर ये प्रॉब्लम, ये मसला आता रहता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप हमसे पूरा अपडेट फॉर्मवेयर, सॉफ्टवेयर और पैनल के विषय में अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो पटना में आप आ सकते हैं, वेलकम। हम लोग पहले एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप रख लेंगे। बहुत लोग हैं कि डरते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप चलाने में, लेकिन डरना नहीं है दोस्तों, ये बहुत ईजी है। और एक हम लोग प्रोग्रामर ले लेंगे। आपको याद रखना होगा कि अगर हम लोग एलसीडी एलईडी अगर बना रहे हैं तो एलसीडी एलईडी बनाने में अगर हम प्रोग्रामर नहीं यूज करते हैं तो समझे कि हम लोग अभी अधूरे हैं। यानी आप जितना पैनल बना लें, जितना आप एलईडी एलसीडी आप कर ले, अगर आप प्रोग्रामर नहीं चलाते हैं, प्रोग्रामर यूज नहीं करते हैं, तो आप एलईडी के लाइन में, एलईडी के जमाने में आप अधूरा हैं, आप पूरा नहीं है। तो इसलिए आप ये ना सोचोगे कि हमको ये ज़रूरत नहीं है, इसका बिना ही हम मास्टर हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, डॉक्टर का जैसा ऑपरेशन का औजार होता है, ठीक इसी तरह से एलसीडी एलईडी के लिए एक औजार है। यानी आप इसके बिना अधूरा है, और इसको चलाना कोई टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत ईजी है। आप थोड़ा सा अगर ट्रेनिंग में अटेंड कर रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग अभी जो हो रही है ये सॉफ्टवेयर और पैनल का ही ऊपर फोकस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम VGA केबल से कनेक्ट कर दिए। दोस्तों आपको याद रखना होगा, कंपनी वाली जो सेट होती है वो VGA से सपोर्ट तो करती है, लेकिन रीड करने का परमिशन देता है, राइट करने का परमिशन नहीं देता है। हमारी जो यूनिवर्सल बोर्ड है वो अधिकतर रीड एंड राइट करने के लिए परमिशन देता है। आपको यहाँ पर भी समझना होगा कि सर आपने जो VGA केबल लगाए हैं और उसी से रीड किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सेट रीड एंड राइट हो जाएगा। जब वो सेट रीड एंड राइट नहीं होगा, अगर एरर शो होगा, तब आपको क्या करना होगा, इस आईसी को 8 पिन की आईसी को निकाल कर इसकी एडेप्टर में बिठाकर आप करोगे तो वो 100% हो जाएगी। अब हम लोग चलेंगे कि पहले हमको VGA मतलब ऑनलाइन हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रीड एंड राइट कर रहे हैं, यानी सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। अब हम इसको
सेट को ऑन कर लेंगे, यानी हमारी सेट जो है वो पावर सप्लाई उस सेट की रेडी होनी चाहिए, यानी एडेप्टर जो होती है वो सही होनी चाहिए। अब हम लोग चले जाएंगे हमारी प्रोग्रामर पर जाते हुए हमारा जो प्रोग्रामर है एफ और एच, ये आपको याद रखना होगा। अभी एफ जो है, एफ का ज़माना ख़त्म हो गया है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप एच खरीदें। एच खरीदने से क्या होगा, ऑल इन वन यानी यूनिवर्सल प्रोग्रामर इसको बोला जाता है। इसके बाद आपको एलसीडी एलईडी के लिए कोई दूसरा और प्रोग्रामर खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्यूचर में। अब यहाँ पर जैसे कि हमारी प्रोग्रामर लिख रहा है नॉट कनेक्टेड, हो सकता है हमारा जो यूएसबी केबल के साथ जो हमारी कनेक्ट है वो नहीं हो रही है, तो हम लोग फिर से एक बार इसको रिकनेक्ट करेंगे। बहुत लोग डरते हैं, आपको डरना नहीं है दोस्तों, ये आपको याद रखना, कभी नहीं डरना है। अब यह हमारा कनेक्ट हुआ। जैसे ये कनेक्ट होगा, बहुत लोगों को कनेक्ट भी नहीं होता है, तो घबराने का नहीं है, ये सीरियल नंबर होने से ही हमारा प्रोग्राम जो है वो कनेक्ट हो जाता है। अब हम इसको VGA से कर रहे हैं, आपको याद रखना होगा कि ये तो हम ट्रेनिंग में देख के चलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है कि अभी फ़िलहाल वो जानना चाहते हैं कि हम प्रोग्रामर खरीदे हैं तो इसको यूज कैसे करेंगे। तो इस तरह से अभी आप यूज कर सकते हो, बहुत ईजी है यूज करना, और जेटेक करना, रीबॉलिंग करना, EMMC IC को खोल कर लगाना, ये सब ट्रेनिंग में हम लोग अपने ऑल इंडिया यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी पूरा डिटेल्स देकर चलते हैं, ये आपको याद रखना होगा। और हमारी ट्रेनिंग मिनिमम 10 मेंबर, मैक्सिमम 15 मेंबर से ज़्यादा नहीं होता है। तो हम ऑटो ISP में जाएंगे, क्योंकि ये हमारी VGA केबल से है, और अगर IC हम खोल के निकाल कर लगाते तो स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करते। इसकी डिटेल्स थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, हालांकि ये टॉपिक आधा घंटा 10 मिनट का नहीं है, इसीलिए इसका क्लास हमारा ट्रेनिंग में जो पटना का ट्रेनिंग होगा उसमें 2 दिन का सिर्फ प्रोग्रामर पर ही क्लास रहेगा, 2 दिन का सिर्फ सॉफ्टवेयर पर ही क्लास चलेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर को लेकर आप लोगों का बहुत डाउट होता है। उसके बाद 2 दिन पैनल की रहेगी और बाकी अदर्स जो है वो 2 दिन रहेगा, यानी 6 दिन की क्लास रहेगी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको रीड करेंगे, तो रीड करने में थोड़ा समय लगेगा, यानी ये लगभग 5 मिनट का समय लेगा। तब तक हम लोग 5 मिनट स्किप कर रहे हैं, यानी पॉज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये लगभग 5 मिनट का अंदर में, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर में इसने रीड किया, और रीड करने के बाद इसने इस रीड किया हुआ फाइल का इसने नाम दिया। तो इस नाम से हम लोग कभी भी पहचान नहीं सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो इस नाम से हम लोग कभी पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर क्या नाम देना होगा, पहले बोर्ड नंबर देना होगा, इसके बाद हमारा फिक्सल देना होगा यानी रेजुलेशन देना होगा, इसके बाद हमारा IR देना होगा, इसके बाद हमारा आप CDEF डेस्कटॉप कहाँ सेव करना चाहते हैं आपको सेव करना होगा। जैसे आप सेव करेंगे फिर इसी फाइल को आपको क्या करना होगा, राइट करना होगा। तो हम लोग इसको तुरंत सेव कर लें। तो दोस्तों हम इसमें इसी को सेव कर रहे हैं इसी नाम से, लेकिन आप लोग कृपया करके अपना बोर्ड नंबर और रेजुलेशन नंबर यानी HD है या फुल HD है जो है आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इस नंबर से आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये प्रोग्रामर जो है ये अपना नाम दिया है, नंबर दिया है। तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, और जैसे हमने डेस्कटॉप पे सेव किया तो यहाँ पर ये हमारी सेव हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी को राइट कर देंगे, यानी राइट में जाएंगे, और राइट में जाकर सॉरी ये हो गया, हमको पहले ओपन करना चाहिए था, कोई बात नहीं, ये राइट होने लगा। फिर भी देखें क्या हो रहा है, क्योंकि हमने सेव कर दिया। सेव करने से एक मदरबोर्ड सेव करके रखने से आपको एडवांस सुविधा क्या है, मान के चलिए कोई सेट आपके पास आया है, नो साउंड, नो पिक्चर, या चाइल्ड लॉक, या HDMI लॉक, या PC लॉक, अगर आप उसको फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर
या डंप फाइल जब दे रहे हैं तो उसका अगर आप कॉपी करके रख रहे हैं तो इनकेस कभी जैसे अभी हमसे भूल हो गया कि हमको ओपन करना चाहिए था तो हमने राइट मार दिया, तो ये हमारा राइट लेने लगा। तो इस लिहाज में इस स्थिति में अगर हम वो डंप फाइल को कॉपी नहीं किए रहते तो फिर ये सेट जो है हमारा बेकार हो जाता। यानी कोई अगर ग्राहक आपको पीसी लॉक में यानी चाइल्ड लॉक में देके गया है और अगर उसका सेट आप डेट कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, तो वो कभी भी वो बंद किया हुआ सेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि हमारा जो स्थिति में हमारा सेट था उसमें हमको करके दो। तो आपको सेव करना भी एक बहुत बेनिफिट है। देखें, मैं अभी पोज नहीं करूंगा ये वीडियो, देखें क्या हुआ, क्योंकि हमसे भूल हुआ, हमने ओपन करना चाहिए था, हमने राइट मार दिया। क्यों? वीडियो करते करते आपको बताते बताते वो हाथ हमसे चला गया, यानी गलती हम लोगों से भी होती है। उसका नतीजा देखना है क्या हो रहा है। पोज नहीं करेंगे यानी स्किप नहीं करेंगे, ये आपको दिखाना है कि ये गलती से जो हुआ हमारा ये क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो जैसा बने, यानी अगर हम कुछ गलत भी बोल दिए हैं या गलत हो भी किया है तो हम उसको एडिटिंग नहीं करते हैं, मिर्च मसाला देकर पेश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ये हमेशा का सिद्धांत है और मेरा दो सिद्धांत है। एक, कभी भी प्रोजेक्टर पर ट्रेनिंग नहीं देंगे, क्योंकि वो बारात हो जाएगी, वो सिनेमा हॉल हो जाएगी, आप सीख नहीं पाएंगे, प्रश्न नहीं कर पाएंगे। जो आपको ट्रेनर बोलेगा सिर्फ आपको उसी पर सुनना है। और कभी भी हम एडिटिंग करेंगे, मिर्च मसाला पेश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। तो इसीलिए हम नॉर्मल ही वीडियो एकदम देते हैं। अगर हम गलत बोले हुए रहते हैं तो वो भी पेश करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग डरते हैं प्रोग्रामर से, सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर चलाने से, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जमाने से कंधा मिलाकर चलना है। यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, जैसा का था वैसा। फिर हम प्रक्रिया वही पूरा करेंगे। पहले जाएंगे ओपन में जाकर हम चले जाएंगे डेस्कटॉप पे, और हमारा जो ये था फाइल दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाली फाइल जो हमने बोला था, प्रोग्रामर अपना एक नाम दिया है, टाइम भी दिया है, कितना MB का, उसको लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे। और इसके बाद ये फाइल जो है हमारा यहाँ पर आ गया, लोड हो गया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 35 नंबर पर फाइल हैज बीन लोडेड। अब इसको हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे और यहाँ राइट होने तक हम अब इसको स्किप करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये अब ऑटो वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि राइटिंग कंप्लीट हुआ 114 सेकेंड, तो लगभग 6 दूनी 12, यानी 2 मिनट से थोड़ा सा कम। अब ये ऑटो वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई कंप्लीट होने वाला है 95। ये वेरीफाई हमारी हुआ और अब हम देखेंगे कि ये सेट हमारा स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। चलिए एक बार हम लोग प्रोग्रामर को बंद करें। इसके बाद देखें सेट हमारा स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। एक बार से टीवी को बंद करें और इसको हम लोग निकाल दें।
ठीक आपको इसी तरह से करना है सब। देखिए दोस्तों, ये हमारा सेट चालू हो गई, बैकलाइट भी जला, यानी मैं कोई पोज नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा सेट ओके हुआ दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ट्रेनिंग में जो कहीं पर भी आओ, इसकी फुल डिटेल्स, फुल जानकारी गारंटी के साथ, सबूत के साथ आपको दिया जाता है, दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए